हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौकी। आज हम लोग इस लेक्चर में आगे के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर है 55। 77/5 को लिखा जा सकता है। इसमें क्या करेंगे हम? अगर हम यहाँ पे आंसर देखें तो इसका सारा आंसर दशमलव में दिया हुआ है, तो मतलब इसको हम दशमलव में चेंज कर देंगे। तो 77/5 करते हैं तो 5 से एक बार में खाएगा, 7 में से 5 गया 2, वहां से कितना उतरा 7, 5 से फिर 5 बार में 25, वहां से कितना उतरा 2, 2 तो नहीं कटेगा इससे, पॉइंट दे दिया, 0 हो गया। 5 से 4 बार में 20, कट गया पूरा पूरा। आंसर क्या आया 15.4। किस ऑप्शन से मैच कर रहा है 15.4? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक, इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। 3/10 प्लस 5/100 प्लस 9/1000 का मान होगा। अगर हम यहाँ पे देखें, ये क्वेश्चन लंबा है। अगर हम इसको भिन्न के जोड़ में करेंगे तो ये थोड़ा मेरा टाइम लेगा। ठीक, तो इसको हम सिंपल में कैसे किया जाए, क्योंकि हम मेरे पास समय कम रहता है और कम समय में हमको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना और सही आंसर निकालना है। 3/10 करेंगे, इसको तुरंत दशमलव में बदल दो, कितना आ जाएगा 0.3। उसके बाद क्या है 5/100 है प्लस 0.05, यही हो जाएगा। उसके बाद कितना है प्लस, सिंपल। देखो अब यहाँ पे देखो हम कैसे इतना फास्ट पॉइंट में चेंज कर पा रहे हैं। अगर हम देखें तो 3/10 है, नीचे कितना है, एक पे कितना जीरो, एक जीरो है। जितना जीरो रहेगा पॉइंट के बाद उतना अंक होगा, मतलब 0.3 हो गया तो एक ही अंक होगा, एक जीरो। यहाँ पे 2 जीरो है, पॉइंट के बाद 2 अंक होगा, 0 और 5 हो जाएगा। यहाँ पॉइंट के बाद कितना अंक है, 3 अंक है। अगर हम देखें तो 0.009, 1 2 3, 3 अंक हो गया। अब ये तीनों को आसानी से जोड़ दो, 0.3, 0.05 प्लस 0.009। अगर हम इसको जोड़ दें तो तुरंत मेरा आंसर निकल जाएगा 953.0, 0.359। कौन सा ऑप्शन है 0.359, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कितना समय लगा, मुश्किल से 30 से 40 सेकंड लगा होगा। बस आपको दशमलव देखने के साथ क्वेश्चंस को दशमलव में चेंज कर दो। अगर हम यहीं पे भिन्न का जोड़ करते तो मुश्किल से हमको 2 मिनट एक ही क्वेश्चंस में लग जाता, मतलब एक क्वेश्चंस का आंसर निकला भी नहीं, दूसरा क्वेश्चन का समय भी वो ले लिया। जैसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। 5.5 माइनस 0.05 का मान घटा दो। 5.5 माइनस 0.005, यही तो है। यहाँ पे ऊपर कर दो 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा 9, यहाँ कितना बचा 4 पॉइंट, यहाँ कितना बचा फिर 5, तो 5.495, 5.495, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन देखो 96 में पूछा भी गया है। ठीक, इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। 0.4 गुना 0.04 गुना 0.004 का मान होगा। इस टाइप का क्वेश्चन कल हम बताए भी थे। ठीक, कि देखने के साथ इसका आंसर निकाल देना है। क्या करना है, कुछ नहीं दिया हुआ है, बस गुना है। तो गुना में क्या करना है, पहले हम पॉइंट को छोड़ देना है, पॉइंट को हमको भी ध्यान ही नहीं देना। तो 4 गुना 4 गुना 4, बाकी सब तो जीरो ही है। 4 चौका 16, 16 चौका 64 हो गया, 64 इधर लिख दिए। अब हम देखेंगे पॉइंट के बाद हमारा कितना अंक है, एक अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे 3 अंक है, तो 3 2 5 1 6 अंक है। 2 अंक यहाँ ऑलरेडी हो गया, 4 जीरो बैठा दिए, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट 0, 0.4064। कौन सा ऑप्शन 0.4064, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखने के साथ ही पता चल जा रहा है। ये सब क्वेश्चंस पे कुछ नहीं करना है बस। और देखो ये सेम क्वेश्चंस 96 में पूछा गया, कितना 20 सेकंड में आंसर निकल जा रहा है। ये सब क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस क्या होता है, मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन होता है, मतलब आप इजी सब क्वेश्चंस पे मार्क्स लेके जा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। 2/1000 है प्लस 3/100 है प्लस 4/10 की योगफल का मान दशमलव में होगा। सेम अभी जो ये वाला क्वेश्चन होता है, कौन सा, ये 56 नंबर क्वेश्चन होता है, सेम इसी टाइप का। चलो इस वीडियो को पॉज करो भी और इसका आंसर लिखो, फिर हम बताते हैं। और ये क्वेश्चंस भी देखो 97 में पूछा गया है। ठीक, वीडियो को पॉज करके आंसर कमेंट में बताओ।
लो देखो आंसर भी निकल गया। क्या किए हम, सेम उसी तरह किए, 2/1000 है तो 0.002 पॉइंट के बाद कितना अंक कर दिए, 3 अंक। यहाँ पे 2 जीरो है तो पॉइंट के बाद 2 अंक, यहाँ पे 1 अंक है, यहाँ पे 1 जीरो है तो पॉइंट के बाद 1 अंक कर दिए, तीनों को जोड़ दिए, कितना आ जाएगा 0.432 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, 0.003 किसके बराबर है, सेम क्वेश्चन उसी का बस उल्टा, 0.003 पॉइंट उड़ा दो, पॉइंट के बाद कितना अंक है, 3 अंक है तो 3 जीरो बैठा दो, तो कितना हो गया ये 3/1000, 3/1000 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और ये भी क्वेश्चंस देखो 98 में पूछा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, 1.302 और 10 का गुणनफल होगा, गुना कर दो, 1.302 गुना 10 कितना आ जाएगा, सब जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 4 जीरो बिठा दिए, ऊपर से कितना आ जाएगा, 2 का 2, 0 गुना 1 0, 3 और इधर 1, तो 0 2 0 3 1, पॉइंट का कितना अंक है, 3 अंक है तो 13.20, देखो कहाँ है 13.02, ये भी आंसर हो जाएगा। पॉइंट के अंक के बाद, पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद अंक के बाद जीरो का उतना वैल्यू नहीं होता, आराम से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये भी क्वेश्चंस देखो 98 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, ये थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन देखो 98 में पूछा गया, लेकिन इसका हम देख रहे हैं, अभी हम जब सॉल्व कर रहे थे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, इसका ऑप्शंस यहाँ पे गलत दिया हुआ है। ठीक, अब ये बुक का टाइपिंग मिस्टेक है या फिर इसका लापरवाही है, ये पता नहीं। अगर हम देखें यहाँ हमसे क्या पूछा गया, 78.0678 निकटतम 10 तक है। 10 क्या होता है, अगर कोई हमको 10 बोला गया तो 10 मतलब होता है दाही, तो हम दाही कहां से शुरू करें, इकाई और दाही, पॉइंट के बाद जो अंक है इकाई और दाही, मतलब इस पे मेरा चेंजिंग होगा कुछ ना कुछ। ठीक, अब हम देखते हैं कैसे चेंजिंग होगा। अगर हम दाही बोला गया है तो हम इकाई का अंक को देखेंगे, इकाई का अंक क्या है, 8 है। निकटतम में क्या होता है, अगर 5 या 5 से ज्यादा हो, 5 हो या 5 से ज्यादा हो तो उसके दाही वाले अंक में 1 जोड़ दिया जाता है। ठीक, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे क्या है, अगर हम इसका इकाई का अंक देखें, ये 5 से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, इसके दाही वाले अंक में 1 जोड़ देंगे, तो 7 प्लस 1 कितना हो गया, 8 हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दाही के अंक में कितना लिखेंगे, 8 लिख देंगे, और उसके बाद वाला जितना अंक है वो जीरो हो जाएगा, तो ये उसके बाद का अंक क्या है, 8 है, 0678 है, सारा जीरो हो जाएगा, 0.000 भी दे देते क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 80 इसका आंसर होगा 80। लेकिन यहाँ ऑप्शंस में 80 कहीं आंसर है ही नहीं, तो इसका ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है, सारा ऑप्शन रॉन्ग है, आंसर क्या होगा 80 होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान देना, ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, बुक 98 में क्वेश्चन सेम एज इट इज पूछा भी गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में सजाया गया है, अवरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम या घटते क्रम, कमेंट में बताओ। अवरोही मतलब होता है घटते क्रम, हमको क्या करना है, घटते क्रम में लिखना है। अगर हम घटते क्रम में किसी संख्या को लिखते हैं, पहले कौन सी संख्या को लिखते हैं, सबसे बड़ा संख्या को लिखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अगर हम इसमें देखें 5.0005, अगर हम ये देख रहे हैं ये क्या दिखा रहा है हमको कि ये छोटा है, लेकिन हमको शुरू में क्या है, बड़ा लिखना है। अगर हम देखें तो 5.005 से ये छोटा है, तो ये ऑप्शन हमारा मैच नहीं होगा, देखने के साथ ही पता चल जा रहा है। यहाँ पे क्या है, 5 है, 5.5 मतलब 5 से बड़ा ही है 5.5, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, देखने के साथ ही पता चल जा रहा है। ये सब कुछ नहीं करना, देखो 99 में से एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, देखने के साथ ही ये सबका आंसर टिक करना, कुछ नहीं इधर उधर कुछ नहीं करना। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे 5.5 है, उसके बाद क्या है 5.005। ठीक, अगर हम देखें तो यहाँ पे पहले बड़ा दिया गया, फिर उससे छोटा दिया गया, लेकिन उसके बाद क्या है
छोटा के बाद फिर इस संख्या से इस संख्या को बड़ा दे दिया गया है, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ठीक, मतलब अगर तीनों नहीं हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है चौथा होगा, देखने के साथ ही पता चल जा रहा है। अब देखें तो सबसे बड़ा इसमें क्या दिख रहा है हमको, 5.5 दिख रहा है, और इससे छोटा देखें तो 5.05 दिख रहा है। देखो उससे छोटा देखें तो 5.005 दिख रहा है, अब उससे छोटा देखें तो 5.0005 दिख रहा है, उससे छोटा देखें तो 5 दिख रहा है। तो यहाँ ये क्या है, ये अवरोही क्रम में लिखा हो गया, तो इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखने के साथ ही क्वेश्चंस पता चल जा रहा है, ये सब क्वेश्चंस में कुछ नहीं, बस ध्यान से ऑब्जर्व करना है, कोई भी पॉइंट इधर उधर नहीं हो, और आप आसानी से ये सब क्वेश्चंस का आंसर टिक कर सकते हो। ठीक, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। इस टाइप का क्वेश्चन अभी तो शायद हम सॉल्व किए, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्या? ये देखो सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, 58 में सेम क्वेश्चंस दिया हुआ है, क्वेश्चंस रिपीट किया गया है। ठीक, कुछ चेंज हुआ होगा तो ये क्वेश्चंस हम नहीं बताएंगे, ये क्वेश्चंस तुम लोग हमको कमेंट में बताओ। और ये क्वेश्चन भी देखो 99 में एज इट इज पूछा गया, एज इट इज। ठीक, 64 के बाद क्या 65, यदि 3.003 और 2.050 के अंतर को उनके योग में जोड़ा जाए तो परिणाम प्राप्त होता है। अब देखो यार सवाल को समझो, और सेम सवाल 2000 में पूछा गया है, यदि 3.003 और 2.050 के अंतर, अंतर मतलब क्या होता है, घटा, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले यहाँ पे इसको घटा निकाल देंगे, 3.003 और 2.050, इसमें 3 में 0 गया कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ अगर हम पहचान लेंगे तो 10 में 5 गया 5, यहाँ कितना हो जाएगा 9, और 2 में से 0 गया, 2 में से 2 गया 0, 0.953, ये इसका क्या निकल गया, अंतर। अंतर को उनके योग में जोड़ा जाए तो परिणाम प्राप्त होगा। अंतर को अब क्या करना है, इसके योग में जोड़ देना है। अब 3.003 जोड़ 2.050, तो इसका जोड़ करेंगे हम 3505। अब क्या करना है, ये इसका योग आ गया, अब योग में जोड़ा जाए, अंतर को उनके योग में जोड़ा जाए, इसका अंतर कितना था, इतना था, इसमें फिर इसका अंतर को जोड़ दो 0.953 आ गया, 336, 5 5 10 का 0 हाथ में, 1 9 1 10 का 0 हाथ में, 1 5 1 6, तो 6.006, 6.006, डी इज द राइट आंसर। जो सवाल कहा गया बस वही कर दो, एकदम सवाल ही है क्या, 3.003 और 2.050 के अंतर, तो पहले हम अंतर निकाल लिए, यहाँ पे कुछ नहीं किए, अंतर निकाल लिए, और अंतर को उनके योग में जोड़ा जाए, उनके योग में, उनके मतलब किनके योग में, इनके योग में, इनका योग निकाल दिए, और इसका जो अंतर निकला था उसको फिर इसमें हम जोड़ दिए, तो मेरा आंसर निकल गया, तो परिणाम प्राप्त होगा। तो जो परिणाम प्राप्त हुआ ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्या था, कुछ था, जो सवाल कर रहा है उसको कर दो। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। अब यहाँ पे क्या है, 10.01 बटे 10.01 प्लस, यहाँ देखें तो 10.01 बटे 100.1। अब यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो क्या करेंगे, 2 जीरो एज इट इज बैठा देंगे। अगर हम यहाँ 100 से गुना भी करेंगे तो इतना ही आएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम इसी पे 2 जीरो बैठा दिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है, देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितना अंक है, एक पॉइंट का एक अंक है, तो 1 जीरो यहाँ पे उठा दिए। ठीक, अगर हम इसको कटा रहे हैं इससे 1001 से 1001, ये कितना आएगा, 100 आएगा, करके भी देख लेना, 1000, चलो दिखा भी देते हैं, 1001, ये डबल जीरो है, भागा 1001, कितना आ गया, 100 आ गया, और इसको कटाएंगे 1001 से तो ये 10 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 100 जोड़ 10, कितना आ गया, 110 आ गया। 110, लेकिन ऑप्शन तो 110 है नहीं,
इसका मतलब कहीं गलत कर रहे हैं क्या? चलो देख लेते हैं। पॉइंट के बाद क्या है, नीचे ऊपर कर लिए और घटा दे रहे हैं तो हम नीचे पॉइंट का क्या ऊपर गुना, ये ठीक है। यहाँ पे ये एक बार में घटा तो ये 10 आ जाएगा, 100 प्लस 10 110 ही होगा। नीचे बाई 1 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक बार ऐसे भी करके देख लेते हैं, ठीक। अगर ऑप्शंस गलत होगा तो पता चल जाएगा। क्या आ जाए, 1001 भागा 10.01, 100 आया। सिंपल सी बात है, 100 इसका आया, जोड़ उधर कितना है 1001, 1001 भागा 100.1 10 आया तो 110 ही तो आंसर होगा। हम तो सही निकाल रहे हैं, ये ऑप्शन तो नहीं गलत टाइपिंग हुआ। 66 का क्रॉस चेक करते हैं। 101 ऑप्शंस गलत टाइपिंग हुआ है यहाँ पे, ठीक। बुक में ही आंसर ही गलत दिया हुआ, ये 110 ही आंसर होगा, चाहे किसी भी तरह निकालो, सारा ऑप्शंस गलत है, 110 आंसर होगा। और ये भी क्वेश्चंस 2000 में पूछा गया है। पता नहीं इस चैप्टर में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस और आंसर गलत दिया हुआ है। इससे पहले हमने 2 चैप्टर पढ़ाया तो उसमें तो कहीं पे भी नहीं दिखा था, एक आध तो चलता ही है। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा आंसर दिया हुआ है गलत, तो इसका आंसर क्या होगा 110 होगा। देखने के साथ ही पता चल जा रहा है। मुश्किल मुश्किल से इस क्वेश्चन पे हमको 20 से 30 सेकंड लगेगा और क्या, आराम से टिक करो, आंसर निकल गया, नंबर लेके जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, 50 गुना 5 गुना 5। ये भी देखो एकदम सिंपल है, एकदम आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हम 50 गुना 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 250 आएगा। 250 गुना 5 करेंगे तो कितना आएगा, 25 5 125, तो मतलब 1250 आएगा। यही तो आंसर आएगा पहले। उसके बाद पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 अंक है। पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो 12.50 आ गया। नहीं 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 नहीं, 50 गुना 5 किए, ठीक है, 25 25 250, 250 गुना 5 करेंगे तो 25 25 125, तो 1250 ही आएगा। 1250 उसके बाद क्या है, पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 अंक है। तो इधर से अगर हम देखते हैं तो पॉइंट के बाद मेरा 2 अंक आ रहा है, 12.50 ही होना चाहिए। चलो देख लेते हैं एक बारी, क्रॉस चेक भी कर लेते हैं इसको। 50 गुना 5 गुना 0.05, 12.50 इज द राइट आंसर। देखने के साथ ही आंसर पता चल जा रहा है, ये भी 2001 में पूछा गया है, ठीक। सिंपल इसको गुना कर दो ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया। पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 अंक है। 50 गुना 5 कितना हो गया, 25 25 250 हो गया, ठीक। अब 250 को 5 से गुना कर दो, 250 गुना 5 करेंगे तो 1250 आएगा। अब 1200, अब ये तीनों में देखें तो इसके बाद इसके इसमें कोई पॉइंट नहीं, इसके में कोई पॉइंट नहीं, इसमें पॉइंट है। पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, 2 अंक के बाद पॉइंट को बिठा दो यहाँ पे, 12.50, 12.50 बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 67 के बाद क्या है, 68, निम्नलिखित में कौन 1 के बराबर है। अब देखो यहाँ पे चेक करने वाला क्वेश्चन दिया, ये भी क्वेश्चन 2001 में पूछा गया। अब देखो इसको किस तरह कटेगा, अगर हम देखें तो 0.8, अगर इसका पॉइंट कटा देते हैं हम तो 8 से 56 7 7 कट गया, 1/10 हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक। देखो अगर इसका पॉइंट यहाँ से यहाँ कट गया, 8 से 7 बाद में ये कटेगा तो 7 से 7 कट गया, 1/10 हो जाएगा। 1/10 1 के बराबर तो होगा नहीं, मतलब ए ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इसी प्रकार बी ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन क्या है, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 8 से 7 बार में 7 से 7 1/1, 1/1, ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक। ये ऑप्शंस हो सकता है। अब इसको पहले क्रॉस चेक कर लेते हैं। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 8 से 56, 0.7, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ 0.7 दे दिया है, तो 7 से 7 बटे 0.7/7 तो कभी नहीं कटेगा, ठीक। तो ये भी देखो पॉइंट से पॉइंट कटेगा 7, अब ये देखें 8 से 56, यहाँ पे भी 0.7 दे दिया है तो ये भी नहीं कटेगा, तो बी ही राइट आंसर होगा। आप देखो करके भी दिखा देते हैं, 0.8 क्या है गुना 7 बटे 1.0 गुना 5.6, पॉइंट से
पॉइंट कट गया, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे भी एक अंक है, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक अंक, आसानी से कट गया। ये कितना बचा, 8 से हम 7 पे सकते हैं, कटेगा ना। अब ये 7 नीचे है, 7 ऊपर है, तो 7 से 7 कट गया आसानी से। अब क्या बचा, नीचे 1.0, 1/1.0, तो ये कितना आ जाएगा, 1/1 आ जाएगा। ठीक, तो 1 से 1 कट गया, तो 1 आंसर आया। कुछ था क्वेश्चंस में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 68। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। 1.25 के तुल्य भिन्न है, 1.25 का तुल्य भिन्न, यहां से निकाल दो, पॉइंट उड़ाए, कितना आ गया, 2 जीरो आ गया। अब यहाँ 100 से भाग दे दो इसमें, हटा के देखो, 25 से 5 बार में 25, 25 से 5 बार में 125, 25 से 4 5/4, 5/4, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 5/4, 5/4, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। 5.125 का भिन्न के रूप में बदलने पर परिणाम 5.125, पॉइंट उड़ाए, नीचे कितना आया, 1000, 1000 को उससे घटा दो। और हम इसको देखें, अच्छा क्या बोल रहा है, भिन्न के रूप में बोल रहा है ना, तो भिन्न के रूप में इसको कर दो ना, पहले घटा दो उसको, पहले किसे किसे कटेगा, अगर हम देखें 25 से तो कटेगा ही ये, 25 से ये 40 बार में कट जाएगा, ठीक। और ये 25 से कितना, 2, 5125 को अगर हम 25 से कटाएं, 5125 भागा 25, कितना आ गया, 205 बार में ये कट जाएगा, 205 बार में कट ही जाएगा। अब यहाँ पे देखो फिर 5 से कटेगा, 5 से 8 बार में, 5 से 41 बार में कट जाएगा, मतलब 41/8 हो जाएगा, 5/8 और 1 5, ठीक, 41/8। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको हमको क्या करना है, भिन्न के रूप में बदलना है, मतलब पूर्णांक में चेंज करना है। 8×5 = 40, नीचे 8 ही होगा, 5, 5.1/8, 5.1/8, सी इज द राइट आंसर, निकल गया। और ये भी क्वेश्चन देखो 2003 में पूछा गया, 2003, ठीक। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। दशमलव रूप में 1 + 1/10 + 1/100 + 1/1000 को सरल करने का परिणाम। अगर हम देखो सेम क्वेश्चन 2004 में पूछा गया है, इसी प्रकार का इस टाइप का क्वेश्चन कि अगर हम इसको भिन्न का जोड़ करने लगे, कम से कम हमको 2 मिनट लगेगा इस क्वेश्चन, कम से कम 2 मिनट, 2 से 1.5 मिनट लग जाएगा सॉल्व करने में, तुम कितना भी फास्ट करो। उसको क्या करो, तुरंत पॉइंट में चेंज कर दो, 1 प्लस कितना है, 1 जीरो है तो 0.1 हो गया, प्लस 2 जीरो है तो 0.01 हो गया, 3 जीरो है तो 0.001 हो गया, तीनों को जोड़ दो, सिंपल, 1.0.1, 0.01, 0.001, कितना आ गया, सबको जोड़ दो, 1 1 1 1 1.111। अगर हम इसको देखें, यहाँ पे क्या किया, फिर ये क्या कर दिया, भिन्न में आंसर दे दिया गया, इसको तुरंत भिन्न में भी चेंज कर सकता है, तो 1.111, अगर पॉइंट उड़ाए तो यहाँ नीचे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा ना, नीचे 8 दिया हुआ है, हटा, चलो इसको कटा के देखते हैं, लेकिन ये तो कटेगा नहीं रूप में, मुझे नहीं लगता इस टाइप का आंसर आएगा। 71 का आंसर क्या दिया हुआ है, 71 का बी, 8/100, कैसे घटेगा ये, आ ही नहीं उठता। 71, 71 का क्वेश्चन क्या है, 1 + 1/10 1/100 को सरल करने का परिणाम आकर, अगर हम पूर्णांक पे भी तोड़े तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1.111/1000 आ जाएगा, यही तो आएगा। और 111/1000 तो कटेगा ही नहीं, कैसे घटेगा, ऑप्शन से इसका गलत दिया हुआ है, 1.111/1000 आंसर होगा इसका, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है इसमें, दशमलव रूप में सरल करने का परिणाम आता है, सिंपल दिया हुआ है इसमें, प्लस 0.01 है, प्लस 0.001 है, यही इसका राइट आंसर होगा, सिंपल, क्या आएगा यहाँ पे, 1.111/1000, यही आंसर होगा, इसका भी आंसर गलत दिया हुआ है, ये सारा ऑप्शंस गलत है।
ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन भी है 72। 1/5/8 का तुल्य दशमलव क्या है? 8 है का 8, 8×5 13/8 है, यही तो है। सिंपल। अब देखो यहाँ पे भी कभी कभी किस प्रकार से अंदाज लगा सकते हैं। 13/8 निकालिए, इसको भी हम पॉइंट में चेंज कर सकते हैं, और यहाँ क्या है, एक पूर्णांक में तो दिया हुआ है ऑलरेडी। 5/8 को भी हम पॉइंट में चेंज कर दें, एक के बाद वही पॉइंट पे बिठा दो। 5 में हम अगर 8 से भाग दें तो यहाँ पे कुछ पॉइंट 0 दिए, 8 के 48 हो गया, यहाँ कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक, अब कुछ नहीं है तो यहाँ 0 दिए, यहाँ पे भी 0 बिठा दिए, 16, वहां से कितना आया 4, वहां से 0 बिठा दिया, 8×5 40, तो 0.625 तो क्या हो जाएगा 1.625, पॉइंट के बाद क्या है 625 है, यहाँ एक तो है ही पूर्णांक में, पूर्णांक को तो हम कुछ नहीं छेड़े, अगर 13/8 को भी हम भाग देंगे 1.625 ही आंसर आ। ज्यादा लंबा नहीं करने के लिए शॉर्ट भी में हमको सीखना पड़ेगा। हम एक पूर्णांक को जहां जस्ट का तस रहने दिए, 5/8 को हम डिवाइड कर दिए, 5/8 में इजिली डिवाइड हो गया प्रूफ। ठीक, 1.625 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और ये भी क्वेश्चन देखो 2005 में पूछा गया एज इट इज। ये सब क्वेश्चंस, ये चैप्टर ही एक प्रकार से मार्क्स गेनिंग चैप्टर है। इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन आता है इजी से आप मार्क्स इस क्वेश्चन इस चैप्टर से लेके जा सकते हो। ठीक, क्योंकि आगे जो आने वाला चैप्टर है इसमें बहुत हार्ड चैप्टर है। ठीक, उसमें कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे आज जितना भी क्वेश्चंस कराए हैं हम सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से एक बार खुद से प्रैक्टिस करें। पहले वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है फिर वीडियो का सॉल्यूशंस को देखें। ठीक, ये नहीं कि हम जो बताते गए बस कॉपी में लिखते गए, तो इस प्रकार से नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू सो मच।